कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन की के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन की का क्या यूज़ है, कैसे आप इसका यूज़ करके किसी भी शॉर्टकट काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो F1 से F12 तक हमारे कीबोर्ड में जो की होता है उसी को फंक्शन की बोलते हैं। टोटल ये 12 होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F1 क्या करता है, जब आप अपने कीबोर्ड में F1 प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, ब्राउज़र में है, MS वर्ड में है, कहीं भी है, F1 दबा दीजिए, हेल्प बॉक्स खुल जाएगा। F2 का काम क्या होता है, रीनेम करने के लिए। किसी भी फाइल फोल्डर को अगर आप नाम को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तब आप F2 की प्रेस करिए। F3 फंक्शन की क्या करता है, इसका काम हम सर्चिंग के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना है, तब आप वहाँ पे F3 प्रेस करिए तो सर्चिंग वाला मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। आप वहाँ पे वर्ड को सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। फंक्शन F4 का यूज़ हम करते हैं अल्ट के साथ। जब हम अल्ट के साथ फंक्शन की F4 को दबाते हैं तब इसका दो काम होता है। पहला तो आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स खुले हुए हैं उन्हें क्लोज करने का ये काम करता है, और सेकंड आपके सिस्टम को अगर आपको शट डाउन करना है तब आप कर सकते हो। रीस्टार्ट के लिए भी आप कर सकते हो, आपको बस एक नेविगेशन बार नीचे वाला दबाना होगा डाउन के लिए, तो रीस्टार्ट भी हो जाएगा। F5 का यूज़ हम करते हैं रिफ़्रेश के लिए। अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका जो विंडो स्क्रीन है वो रिफ़्रेश होगा, और साथ ही साथ मान लीजिए आप वेब पेज में काम कर रहे हैं, ब्राउज़र में हैं, तो पेज को रिलोड भी ये करता है। और PPT में काम कर रहे हैं तो स्लाइड शो का काम भी हमारा F5 फंक्शन की ही करता है। F6 का काम का है हाईलाइट एड्रेस बार। मान लीजिए आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर रखा है और आपको कुछ सर्च करना है, तो आप वहाँ पे क्या करिए, F6 फंक्शन की प्रेस करिए तो आपका जो एड्रेस बार है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट कुछ भी सर्च कर सकते हैं। F7 फंक्शन की क्या करता है, चेक स्पेलिंग। आपने अगर कोई स्पेलिंग बाय मिस्टेक गलत लिख दिया है तो आपके ग्रामर को ये चेक करता है और आप वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि आपने ये वर्ड गलत लिखा है। फंक्शन की 8 यानी F8 क्या करता है, बूट मेन्यू के लिए काम करता है। मान लीजिए आपको अपने सिस्टम में बूट मेन्यू ओपन करना है, तब आप क्या करिए, F8 प्रेस करिए। F9 फंक्शन की का काम क्या होता है, रिमूव सेलेक्टेड आइटम। मान लीजिए आपने किसी भी आइटम को सेलेक्ट करके रखा है, अब अगर आप F9 प्रेस कर देंगे तो वो आपके सेलेक्टेड आइटम को रिमूव कर देगा। फंक्शन की 10, F10 का यूज़ हम ज़्यादातर शिफ्ट के साथ करते हैं। तो जब आप शिफ्ट और F10 प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक का काम ये करेगा। जिस तरह से हमारा माउस में राइट क्लिक हम करते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी होगा। शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F10, ठीक है। तो राइट क्लिक का पूरा काम ये करेगा। मान लीजिए आपका माउस ख़राब हो गया, तब आप कर सकते हो। सेकेंड इसका काम क्या होता है कि MS वर्ड में आपके मेन्यू बार को ये एक्टिवेट करता है, यानी आपके सामने एक मेन्यू बार खुल जाएगा अगर आप दबाएंगे तब। F11 क्या करता है, F11 फंक्शन की का यूज़ हम फुल स्क्रीन के लिए करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कोई गाना देख रहे हैं, वीडियो ऑडियो कुछ भी सुन रहे हैं, आपको पूरा बड़ा स्क्रीन करना है, तब आप F11 दबाइए। और मान लीजिए फिर से छोटा स्क्रीन करना है, फिर भी आप उसके लिए F11 को ही प्रेस करिएगा। लास्ट में देखिए हमारा होता है F12। F12 का यूज़ हम सेव एज के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको कोई फाइल को सेव करनी है, सेव कर रखा है, दूसरे नाम से सेव करनी है और किसी दूसरे लोकेशन में मान लीजिए करनी है, तो इस केस में आप सेव एज के लिए F12 प्रेस करेंगे। तो ये होता है हमारा F1 से लेके F12 तक टोटल 12 फंक्शन के। अगर आप इनका यूज समझ जाएंगे, आपको पता होगा, तो ये आपका टाइम बहुत बचाएगा। ठीक है, आप किसी भी काम को मिनटों में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। प्रैक्टिकल आप अपने से ट्राई करिएगा करने का। अगर दिक्कत आती है तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के आपको दूंगा।